वेलकम एवरीवन। आई एम सौरभ जैन, डायरेक्टर ऑफ विक्रमादित्य एकेडमी ऑफ लॉ। जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, एक रूमर चलना शुरू हो गई है कि एनएलयू बैंगलोर अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है। मैंने अपने एक सेलेक्टेड स्टूडेंट से ये चीज़ कंफर्म की है कि ये रूमर सही है। एनएलयू बैंगलोर कोविड-19 की वजह से अपना अलग से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के सामने एनएलयू बैंगलोर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसके थ्रू हम सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में सीन क्या है, सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही हाईलाइटेड कर रखी हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अटेंशन देने के अंदर काफ़ी आसानी हो गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एनएलयू बैंगलोर 1986 के अंदर स्टैब्लिश हो चुका था और वो लीगल नॉलेज के अंदर पायनियर था, जैसे कि इन्होंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ इंडिया के अंदर पायनियर की थी। अब देखिए, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको उन सारी डिटेल्स के ऊपर नहीं ले जाना चाहूँगा। मैं सिंपली आप लोगों के स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से या पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वही शेयर करूँगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनएलयू बैंगलोर की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड करके उसमें से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि 2018 के अंदर कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज बने, जिसके अंदर वाइस चांसलर जो थे 22 एनएलयूज के, एनएलयू दिल्ली इसका पार्ट नहीं था, वाइस चांसलर्स थे। उन्होंने परमानेंट क्लैट सेक्रेटेरिएट को ये काम दिया कि वो क्लैट कंडक्ट करवाएंगे। अब जो पैंडमिक है कोविड-19 का, जिसकी वजह से अनफोर्सीन डिफिकल्टीज आ रही है। देखिए, कुछ स्टेट्स के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते हैं। अब आपके यहाँ पे एक यूनिक सिचुएशन है एनएलयू बैंगलोर के साथ। जैसा कि आप लोग काफ़ी जने जानते होंगे, कुछ एनएलयूज हैं जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम चलता है, मतलब कि 2 सेमेस्टर चलते हैं, और एनएलयू बैंगलोर के अंदर ट्राइमेस्टर सिस्टम चलता है, मतलब कि साल के अंदर 3 सेमेस्टर्स होते हैं। 90 डेज़ का इनका एक सेमेस्टर होता है एंड यहाँ पे साल के अंदर 3 सेमेस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे 180 डेज़ की जो इनकी होती हैं क्लासेस होती हैं, बाकी इनके ब्रेक्स वगैरह होते हैं जिससे कि बच्चे इंटर्नशिप्स वगैरह अच्छे से कर सकें। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि हमारे हर टर्म के अंदर या फिर हर कोर्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 60 आवर्स के तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन ज़रूरी हैं, और हमारे बाकी सारे बैचेस वगैरह को ढंग से रन करने के लिए हमारे को इतना टाइम चाहिए। फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, NLSIU अपना अकेडमिक जो प्रोसेस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आ जाएगी अगर इन्होंने सितंबर एंड तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया। इन्होंने क्लियर बोल दिया है, और इनको ये जो ईयर है 0 ईयर डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब कि इनका ये 0 ईयर हो जाएगा, एक भी एडमिशन ये नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे काफ़ी अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसी प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े, तो उसके लिए एनएलयू बैंगलोर अपना एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। अब देखिए, 0 ईयर से बचने के लिए इन्होंने एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला। यूनिक सॉल्यूशन इनकी जो मैनेजमेंट है, सब कमिटीज़ हैं, फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने बैठ करके ये डिस्कस किया कि इनको अपना क्लैट से हट करके अपना एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर ये कंडक्ट नहीं करवाते हैं तो एनएलयू बैंगलोर इस साल एडमिशन्स नहीं ले सकता था। ये क्रिटिकल सिचुएशन है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, या तो एनएलयू बैंगलोर के अंदर इस साल एक भी एडमिशन नहीं होता, या फिर एनएलयू बैंगलोर अपना एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करवा ले। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। देखिए, अगर एडमिशन नहीं होता, बाकी सारे एनएलयूज़ के अंदर हो जाता, तो वो सिचुएशन ख़राब होती। यहाँ पे तो आपका एडमिशन मिल रहा है, तो चलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं। आई नो थोड़ी सी एंजाइटी होगी, लेकिन हमारे को इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेना है। चलिए, अब जैसे ही इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि एक फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल मैनर के अंदर ये कंडक्ट करवाएंगे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो ये काफ़ी इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले कि कैसे क्या होगा। अब इन्होंने एक चीज़ पहले ही क्लैरिफाई कर दी है कि एनएलयू बैंगलोर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्लैट 20 के स्कोर्स। तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन ये अच्छे से दे चुके हैं। जितनी भी इनकी सीट हैं, दैट इज़ 120 सीट्स, उसके अंदर जो नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग रिजर्वेशन वो अलग से इनकी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका एडमिशन प्रोसेस के अंदर ये क्लैट 2020 का स्कोर नहीं लेंगे। तो अभी जो ऑफर सीट्स हैं उसके अंदर से एनएलयू बैंगलोर की सीट्स अब कम हो चुकी हैं।
अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्राइटेरिया क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो क्राइटेरिया क्लैट का था वो का वही क्राइटेरिया अब एनएलयू बैंगलोर का भी है। तो यहाँ पे कोई यूनिक चीज़ नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए पहले भी क्या था, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे, जनरल एंड फिजिकली हैंडीकैप या फिर PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे, उनके लिए 45% मिनिमम क्राइटेरिया था। और अगर कोई स्टूडेंट SC या ST कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मिनिमम परसेंटेज 40% ही है। तो ये क्लैट के अंदर भी था और अभी भी है। क्लैट की तरह ही यहाँ पे भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा वो 3 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर की मिडनाइट तक रहेगा। मतलब 3 सितंबर से लेकर के आप 10 सितंबर तक अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे जो आपको एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप जा कर के एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बाकी सारी चीज़ें, क्या सर्टिफिकेशंस वगैरह होंगे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टूडेंट की एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगी है, स्कैंड कॉपी ऑफ गवर्नमेंट इश्यूज आईडी। अब कोई सी भी आईडी हो सकती है, आधार कार्ड वगैरह, यहाँ पे आप कोई सी भी गवर्नमेंट इश्यूड आईडी यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट होगी वो आप लोगों को अपलोड करनी है, और 12th क्लास की है वो आप लोगों को अपलोड करनी है। अब अगर कोई भी स्टूडेंट रिजर्वेशन या फिर अपना स्टेट वाइज रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो उनको इससे रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज़ों की कमी हुई तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे फिजिकल वेरीफाई भी होंगे एनएलयू बैंगलोर के अंदर एडमिशन प्रोसेस के समय। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ कही है, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह ख़त्म हो गया और बाद में भी अगर किसी स्टूडेंट्स के जब फिजिकल वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम वगैरह आती है तो उसका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने ओरिजिनली कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए लेकिन बाद में आपके पास नहीं हुए, तो वो एक प्रॉब्लम होगी। चलिए अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के अमाउंट की बात आती है। तो देखिए क्लैट का जो फॉर्म था वो 4000 रुपीज़ था फॉर जनरल कैंडिडेट, एंड फॉर SC ST कैंडिडेट दैट वाज 3500। तो यहाँ पे एनएलयू बैंगलोर ने अपना जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो 150 रुपीज़ रखा है फॉर जनरल एंड PWD कैंडिडेट, एंड 125 रुपीज़ फॉर SC and ST कैंडिडेट। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड मेकिंग पेमेंट। अब जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले ही चीज़ पढ़ ली थी। अब ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, तो यहाँ पे नीचे गिवन है कि 12 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, नीचे हम वो भी पढ़ लेंगे। अब कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे, अब देखिए ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ये ऑनलाइन होम बेस्ड होगा। तो मतलब कि क्या हुआ, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको घर पे बैठ करके ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर ये देना है। ऑल्दो ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह ने कंप्लेंट भी की थी चीटिंग वगैरह की, लेकिन होपफुली यहाँ पे वो नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब देखिए अगर किसी स्टूडेंट के पास सिस्टम वगैरह का एक्सेस नहीं है तो दिस इज़ अ राइट टाइम टू थिंक अबाउट इट कि आप होम प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कीजिए, जो भी आपके कोचिंग सेंटर हैं उनसे बात कीजिए, तो आपके लिए फेयरली ईजी रहेगा। नेक्स्ट हमारी इन्फॉर्मेशन आती है एग्ज़ाम डेट। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका था, एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 12 सितंबर 2020। फिर इसके बाद में आ जाती हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखिए सिस्टम पे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है, तो सिस्टम पे जब भी एग्ज़ाम दे रहा है, जब भी इनकी डेट डिक्लेयर होगी और टाइम डिक्लेयर होगा, तब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट के पास में एक वर्किंग कंडीशन के अंदर सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर वीडियो एंड ऑडियो इनपुट अवेलेबल हो। वीडियो इनपुट जिससे स्टूडेंट का फेस कैम ऑन रहे और स्टूडेंट कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा इसलिए, और ऑडियो इनपुट जिससे कि रूम के अंदर और कोई भी प्रेजेंट ना हो उस चीज़ को चेक करने के लिए। साथ ही साथ एनएलयू बैंगलोर अपने आप को कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेगा अगर नेट का फेलियर होता है या फिर और कोई प्रॉब्लम आती है। मतलब कि कनेक्टिविटी का किसी के यहाँ कोई भी इशू हो, उसके लिए एनएलयू बैंगलोर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। एक बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया वो हो गया, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है। अब इन्होंने एक चीज़ और कही है, अब कही है इन्होंने फॉर्मेट के रिगार्डिंग। वो फॉर्मेट के अंदर इन्होंने अभी भी क्लैट की तरह, देखिए इन्होंने ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये बस अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इन्होंने सिंपली ये बोला है, हम अपने एडमिशन प्रोसेस के अंदर जो क्लैट
यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट का जो सिलेबस था 5 सब्जेक्ट्स वाला, वही हम रख रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मतलब ये सारे के सारे जो आपके पांचों सब्जेक्ट क्लैट के अंदर थे वही इन्होंने रखे हैं। बस जो चेंज किया है वो एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर चेंज किया है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। अब इन्होंने सिंपली एक चीज़ बोली है, वो चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ध्यान देने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने कहा है कि 4 जनरल कॉम्प्रीहेंशंस होंगे, मतलब आपको 4 कॉम्प्रीहेंशंस दिए जाएंगे ऑफ 500 वर्ड्स ईच। अब उन 4 कॉम्प्रीहेंशंस के ऊपर टोटल 10 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, और ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे ये हर सब्जेक्ट, मतलब कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर उस कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर बेस 2 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको उस कॉम्प्रीहेंशन को पूरा अच्छे से पढ़ के हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये काफ़ी एक यूनिक पेपर होगा। देखिए, क्लैट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। क्लैट के अंदर कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह थे, वो सारी चीज़ें हर सब्जेक्ट के अंदर अपने कॉम्प्रीहेंशंस थे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन पूरी अलग है। अब ये जो एनलैट है, मतलब नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट 2020 जो NLU बैंगलोर कंडक्ट करवा रहा है, ये 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स का होगा, मतलब कि यहाँ पे 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन वाला कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं आपके। यहाँ पे साथ ही साथ ये बोला गया है कि मल्टीपल चॉइस होगा, 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, करेक्ट क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी क्रिटिकल आ जाती है, वो चीज़ क्या है? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है पर अनआंसर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपके रहेगी, और अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट किया है तो 0.5 की आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब कि क्या है, स्टूडेंट को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा फोर्स किया जा रहा है यहाँ पे, सिंपल शब्दों के अंदर मैं आपको कहना चाहूँगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं होगा, कैंडिडेट किसी भी पर्सन की हेल्प नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि हर स्टूडेंट के पास में एक ही अटेम्प्ट होगा, मतलब एक क्वेश्चन को एक बार ही विजिट कर सकता है, दोबारा उसे विजिट नहीं कर सकता है। ये एक क्रिटिकल इन्होंने चीज़ चेंज की है क्लैट के पैटर्न से। क्लैट के पैटर्न के अंदर आप रीविजिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, आपके पास कोई भी चांस नहीं है रीविजिट करने के लिए। जो क्वेश्चन आपके सामने आए, या तो आप उसके ऊपर 10 सेकंड की बजाय 15 सेकंड लगा दीजिए, 20 सेकंड लगा दीजिए, लेकिन आप उसे रिविजिट नहीं कर सकते हैं। तो ये आई थिंक आप लोगों की एग्जाम स्ट्रेटेजी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लेके आएगा। नेक्स्ट इन्होंने चीज़ कही है कि इन लोगों का जो ब्रेकअप होगा, मतलब कि रैंक वगैरह कैसे क्या मिलेगी, उस चीज़ का ब्रेकअप, टाई ब्रेक वगैरह के रूल्स वगैरह दिए हैं। तो देखिए, हमेशा से क्लैट के अंदर जो रूल रहा है कि मतलब जिस बच्चे ने ओवरऑल लीगल रीजनिंग के अंदर हायर स्कोर किया होगा, लीगल के क्वेश्चंस के अंदर, उसको हायर रैंक प्लेस किया जाएगा। मान लीजिए जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बिल्कुल मतलब एक ही रैंक के ऊपर आए हैं और सिमिलर से मार्क्स हैं, तो उसके अंदर कौन सा स्टूडेंट अपर लेवल पे है या फिर किसको सीट मिलनी चाहिए, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कौन से स्टूडेंट की रैंक अपर होगी, कौन से स्टूडेंट की रैंक लोअर होगी, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है लीगल एप्टीट्यूड का स्कोर। उसके बाद में देखा जाता है ओवरऑल करेक्ट आंसर इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखा जाता है यहाँ पे कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब अगर इन दोनों क्राइटेरिया के अंदर भी स्टूडेंट का स्कोर सेम है, फिर उस सिचुएशन के अंदर कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें, आपकी रैंक वगैरह का आपको ईमेल SMS आएगा, वो सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जिन भी प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट, मेरिट लिस्ट वगैरह बनी है, सारी चीज़ों को, सारे रिजर्वेशन वगैरह को ध्यान में रखते हुए वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस होंगी, रिजर्वेशन नोटिफिकेशन 2021 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं जितनी भी सीट्स वगैरह बच्चों को मिल चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको देने होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारे कि जनरल कैटेगरी के जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, अब जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होंगे उसके अंदर इनका ये दिया हुआ है कि इनकी फ़ीस क्या होगी, और अगर कैटेगरी के बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनकी फ़ीस ये दी हुई है। बाकी इस नोटिफिकेशन के अंदर और कुछ क्रिटिकल, जो स्टूडेंट के लिए अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस 2 चीज़ आपके लिए और क्रिटिकल आ जाती हैं। डिसीजन जो होगा NLU SIU का, मतलब NLU बैंगलोर का, ऑन स्टूडेंट एलिजिबिलिटी कैंडिडेचर वगैरह जो होगा, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब एक बार जो एडमिशन लिस्ट बन गई है वो फाइनल है। साथ ही साथ इसके अंदर ये कहा गया है NL SIU
रिजर्व करता है सारी राइट्स। मतलब मान लीजिए बाद में कुछ फर्दर डेवलपमेंट होते हैं, मान लीजिए, अब ये मैं थोड़ा सा इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ समझनी होगी। माइट बी पॉसिबल कि मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ शायद इनका इंटरप्रिटेशन उससे थोड़ा सा अलग हो। NLSIU का ये कहना है कि बाद में जो भी इनका एडमिशन प्रोसेस हुआ है सेलेक्टेड स्टूडेंट का, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन दिए भी ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है NLSIU रिजर्व्स द राइट टू नॉट ग्रांट एडमिशन टू अ सेलेक्टेड कैंडिडेट if any reason justifying such a decision come to its notice at any stage of the admission process। मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं और साथ ही ये किसी पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस को भी अगर ये ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं इफ़ फर्दर अमेंडमेंट इज़ नीडेड। तो चलिए, मैं समझता हूँ मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कुछ और डेवलपमेंट होता है वो मैं आपके पास लेके आऊँगा। बाय द वे, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इन्होंने एक सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे जा कर के व्यू कीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर NLU बैंगलोर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल #prepwell के नाम से है, आप वहाँ से प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग दिस, कि आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो प्लीज़ डू कमेंट, हम उसके अंदर आपको उसका जवाब दे देंगे।